नमस्कार दोस्तों। आज अपन लोग गुणनखंड पार्ट सेकंड के अंदर गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग और विषम गुणनखंडों के योग के बारे में अध्ययन करेंगे। पार्ट फर्स्ट के अंदर अपन लोगों ने गुणनखंड, कुल गुणनखंड कितने होते हैं, सम गुणनखंड कैसे निकालते हैं और विषम गुणनखंड कैसे निकालते हैं उसके बारे में अपन लोगों ने चर्चा की। आज अपन लोग उसी फैक्ट पैटर्न पे चलते हुए उन्हीं जो तीन चीज़ें देखी थी आप लोगों ने, गुणनखंड और सम गुणनखंड और विषम गुणनखंड, उन्हीं के योग के बारे में अपन लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपका यहाँ पे गुणनखंडों का योग है। गुणनखंडों का योग कैसे निकालते हैं वो अपन लोग यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। देखिए, सबसे पहले गुणनखंडों का योग पढ़ते हैं और उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट अपन लोग पढ़ेंगे गुणनखंडों का योग कैसे निकालते हैं। देखिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल अपन लोग यहाँ पे लेते हैं और उस एग्जाम्पल के द्वारा इस चीज को अपन लोग समझते हैं। आप मान लीजिए आप लोगों से ये कहते कि 28 की गुणनखंडों का योग होगा, गुणनखंडों का योग होगा। ध्यान दीजिए, 28 के गुणनखंडों का योग कैसे निकालेंगे अपन लोग। सबसे पहले अपन लोग 28 के फैक्टर करेंगे। तरीका वही जो आप पार्ट फर्स्ट में आप लोगों ने देखा था, उसी के अकॉर्डिंग सबसे पहले अपन लोग जो संख्या दी हुई है उस संख्या का अपन लोग फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर कैसे निकालेंगे, देखिए आप लोग 28 के फैक्टर निकालते हैं। 28 के फैक्टर निकालेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 14 बन के आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 7 बन के आएगा, 7 से डिवाइड करके अपन लोग 1 बन के आएगा। ठीक है, इसको अपन करेंगे, टू टाइम्स आया है और 7 एक बार आया है तो अपन लोग इसको 7 लिख देंगे ऐसे, 2 की पावर 2, 7 की पावर 1 लिख देंगे। हमें यहाँ पे गुणनखंडों का योग निकालना है। गुणनखंडों का योग निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, देखिए गुणनखंडों का योग निकालने के लिए जो ये पावर जा रही है 2 की पावर 2 तक जा रही है मैक्सिमम लिमिट, तो 2 को अपन लोग 2 पावर 0 से लेके 2 तक एक्सप्रेस करना है और उनको आपस में ऐड करते चलना है। देखिए 2 की पावर 0 से चालू करना, 0 प्लस 2 की पावर 1 हो गया, प्लस 2 की पावर 2 हो गया, प्लस यहाँ तक ही चलना है। कहने का मतलब मैक्सिमम लिमिट इसकी 2 है। कोष्टक बंद कर दीजिए, आगे गुणा, फिर 7 की पावर 1, मतलब 7 की पावर 1 तक जाएगा तो 7 की पावर 0 आएगा प्लस 7 की पावर 1 आ जाएगा, ये 1 तक प्रसार होगा। अब इसको हल करेंगे अपन लोग, तो देखिए इसको हल करेंगे, 2 की पावर 0 या किसी भी संख्या की पावर यदि 0 बन के आ जाए तो उसका मान 1 होता है, उसका मान 1 होता है। देखिए इसे हल करेंगे अपन लोग, 2 की पावर 0 का मतलब 1 हो गया, प्लस 2 की पावर 1 का 2 और ये 4 बन के आ गया। अब इसे आगे हल करेंगे तो ये 1 आ गया प्लस ये 7 आ गया। हल करेंगे इसे, 4 2 6 और 1 कितना हो गया 7, इंटू 7 और 1 कितना हो गया 8। टोटल यहाँ पे इसका मल्टीप्लीकेशन बन के आएगा 56। कहने का मतलब यहाँ पे 28 की जो कुल गुणनखंड का योग होगा वो कितना होगा, 56 होगा। इसको इस हिसाब से समझते हैं कि 28 के जितने टुकड़े होते हैं या 28 में जिन जिन संख्याओं का भाग जाता है उन संख्याओं का टोटल योग अपना कितना बन के आ रहा है, 56 बन के आ रहा है। समझते हैं, जैसे वर्बली अपन समझेंगे तो देखो 28 के टुकड़े या 28 के जो फैक्टर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं जिससे भाग दिया जा सके। देखिए भाग देने, भाग 28 में किस किस का जाता है वो देखते हैं। एक तो 1 का जाता है, एक 2 का जाता है, एक 4 का जाता है, एक 7 का जाता है, एक 14 का जाता है और एक 28 का जाता है। कहने का मतलब 28 के अंदर जो भाग जाता है वो टोटल 6 संख्याओं का भाग जाता है। 28 में भाग कितना जाता है, 6 संख्या। अब इनका यदि सब गुणन, ये जो दे रखे हैं, जो संख्याएं दे रखी है उनका सबका टोटल करेंगे अपन लोग तो 56 बन के आएगा। चेक कर लीजिए इनको, जैसे आप लोग जोड़ेंगे 2 और 1 3, 4 3 7 और 7 और 7 14 और 14 14 कितने 28, 28 में और 28 कितना हो गया 56। कुल मिला के बात ये हुई अपनी कि कहने का मतलब वर्बली अपन सोल्व करें या अपन लोग इस ट्रिक से सोल्व करें तो इसका योग 56 ही बन के आ रहा है। बाकी यहाँ पर अपने को थोड़ा वक्त इसलिए लग रहा है कि यहाँ पर संख्या अपने को ढूंढनी पड़ती है कि कौन सी संख्या को उसमें भाग जा रहा है। तो यहाँ पर आपका आंसर इस विधि के द्वारा यदि प्रश्न को सोल्व करोगे तो डायरेक्टली आपके आंसर बन के आ जाएंगे, से संख्या आपकी कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। इसी क्रम में आगे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर सेकंड की तरफ अपन लोग मूव करते हैं। एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखिए, उसको देखते हैं अपन। देखिए नेक्स्ट सेकंड नंबर एग्जाम्पल कैसे हल करेंगे, उसमें भी तरीका यही लगाएंगे अपन लोग। एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखिए, सेकंड नंबर मान लीजिए आप लोगों से ये कहे कि 100 की गुणनखंडों का योग होगा। संख्या आपके पास कितनी दे रखी है, 100 दे रखी है। 100 का गुणनखंडों का योग कैसे निकालोगे वो देखिए, सबसे पहले 100 के फैक्टर करोगे आप लोग। 100 के फैक्टर करोगे तो 100 में 2 का भाग दोगे, ये बन के आएगा 50 और ये फिर वापस से 2 का भाग दोगे, बन के आएगा आपका 25, फिर 5 का भाग दोगे आप लोग, ये 5 बन के आएगा और 5 में यहाँ 1 बन के आएगा। कहने का मतलब ये इसके फैक्टर आ गए।
दो कितने टाइम आया, 2 बार आया है, इंटू 5 कितने टाइम आया, ये आया 2 टाइम। तो इसको ऐसे लिख लेंगे आप लोग। हमें निकालना क्या है, गुणनखंडों का योग निकालना है। तो गुणनखंडों का योग निकालने के लिए अपन लोग क्या करते हैं, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, कहने का मतलब 2 मैक्सिमम 2 तक चलना है ऐसे, इंटू 5 की पावर 0 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2, कहने का मतलब 2 पावर तक चलेंगे। हल करेंगे, यहाँ पर ये 1 बन के आ गया, ये 2 बन के आ गया और ये बन के आ गया 4। ध्यान दीजिए, ये 5 की पावर 0 का मतलब किसी की भी पावर 0 उसका मान कितना होता है, हमेशा 1 होता है। तो 1 हो गया और ये हो गया 5 और ये हो गया 25। हल करेंगे इसे, 6 और 1 कितना हो गए 7। इसको हल करेंगे तो ये 31 हो गया, इसको हल करेंगे तो 7, ये कितना बन के आ गया 217। कहने का मतलब 100 से डिवाइड होने वाली जितनी भी संख्याएं बन के आएंगी उनका टोटल योग अपना कितना बन के आएगा, 217 बन के आएगा। तो मैं समझता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया तो आप लोग एक बार इसको रिवर्स करके देख लीजिए। यहाँ तक इन चीज़ों को ऐसे अपन लोग हल करेंगे। इसी क्रम में अपन लोग नेक्स्ट आगे चलते हैं, थोड़ी सी जस्ट बड़ी से एक संख्या लेते हैं और उसके अंदर अपन लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3, इसी में देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 देखो कैसे हल करेंगे इसे। एग्जाम्पल नंबर 3, मान लीजिए यहाँ पे आप लोगों से ये कहते कि 360 के कुल गुणनखंडों का योग कितना होगा। तो देखिए 360 के कुल गुणनखंड अपन फ्रैक्शन करेंगे, 360 बन के आ गया, 2 से डिवाइड करेंगे 180 बन के आ गया, 2 से डिवाइड करेंगे 90 बन के आ गया, फिर वापस से 2 से भाग देंगे 45 आएगा, फिर इसके अंदर 3 का भाग देंगे ये 15 बन के आएगा, 3 का भाग देंगे 5 बन के आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो टोटल कितना बन के आ जाएगा ये 1। 2 कितने टाइम आया, 2 टाइम, 3 टाइम आया। 2 कितनी बार आया, 3 टाइम आया। 3 कितनी बार आया, 2 बार आया। 3 आपका 2 बार आया और 5 कितनी बार आया, 1 बार आया। कुल गुणनखंडों का योग बताना है तो देखिए तरीका वही, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 तक जाएगा। आगे 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 तक ये जाएगा। ऐसे 5 को एक्सप्रेस कर दो, 5 की 0 से लेके 5, 0 प्लस का ये कितना हो गया 5 की पावर 1। हल करेंगे, ये 1 बन गया, ये 2 बन गया, ये बन गया आपका 4, ये बन गया आपका। इसे हल करेंगे, ये 1 आएगा, 3 आएगा, ये आएगा 9। इसे हल करेंगे, ये आएगा 1, ये आएगा 5। हल करेंगे आगे, 8 और 4 12, 12 तो 14 और ये कितना हो गया 15। ये टोटल 15 हो गया और ये हो गया 13 हो गया और ये कितना हो गया 6 हो गया। कहने का मतलब यहाँ पर 15, 13 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे अपन लोग, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद में इसका टोटल जो योग बन के आएगा वो टोटल बन के आएगा 1170। कहने का मतलब अपन लोग ये कह सकते हैं कि 360 के जो टोटल फैक्टर हो का योग होगा वो कितना होगा 1170 होगा। ठीक है, इसी क्रम में आपका एक गुणनखंड का योग हुआ। इसके बाद में इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट इस सम गुणनखंडों का योग अपन लोग कैसे देखेंगे। यहाँ मैं समझता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा, नहीं आया तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, इसके द्वारा समझिए इस चीज़। देखिए नेक्स्ट अपन इसी क्रम में थोड़ा और आगे चलते हैं और देखते हैं सम गुणनखंडों का योग। सम गुणनखंडों का योग कैसे निकालेंगे अपन लोग, देखिए सम कहने का मतलब जहाँ पर अपने गुणनखंड होते हैं उनके सम गुणनखंडों का योग। दूसरा पॉइंट है इसका सम गुणनखंडों का योग। यहाँ पे सेकंड नंबर पॉइंट आपका जो बन के आ गया वो सम गुणनखंडों का योग बन के आ गया। सम गुणनखंड उसको भी अपन लोग एक किसी एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। सम गुणनखंड का मतलब ये हो कि जैसे कोई भी संख्या बनी हुई आ जाएगी उसके अंदर सम और विषम सारे गुणनखंड आएंगे। सम और विषम में से अपने को जो सम वाले गुणनखंड हैं उन्हीं को अपने को देखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अपन लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल ले लिया, मान लीजिए आप लोगों ने कहा कि 72 के सम गुणनखंडों का योग होगा, सम गुणनखंडों का योग होगा, सम गुणनखंडों का योग। अब 72 के सम गुणनखंडों का योग आप लोगों से कहते हैं तो कैसे निकालोगे आप। सबसे पहले 72 के टुकड़े करोगे आप लोग, 72 के टुकड़े करोगे आप लोग तो ये 72 आ जाएगा। 72 में भाग दोगे 2 का, ये कितना बन के आ गया 36। फिर 2 का भाग दोगे कितना आया 18। फिर 2 का भाग दिया आप लोगों ने कितना बन के आ गया 9। 3 का भाग दिया 3 बन के आ गया 3 और ये कितना आ गया 1 बन के। फ्रैक्शन देखिए इसके कितने बन के आ गए, 2 की पावर कितना आया 3 इंटू यहाँ पे 3 की पावर 2 मतलब ये आपका बन के आ गया।
अब देखिए अपने को यहाँ पे सम गुणनखंड निकालने हैं। क्या निकालने हैं? सब गुणनखंडों का योग निकालना है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर सम गुणनखंडों का योग अपन लोग कैसे निकालेंगे वो देखिए आप लोग। देखिए यहाँ पर आप लोग 2 की पावर 3 तक गया है, 3 की पावर 2 तक गया है। 3 की पावर 2, देखिए 2 की पावर 3, तो आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्रेस यहाँ पे 2 को 1 से चालू करना है। जैसे 2 की पावर वहाँ 0 लगा रहे थे गुणनखंडों के योग में, यहाँ 1 से चालू करना। 2 की पावर 1 हो गया प्लस 2 की पावर 2 हो गया प्लस 2 की पावर 3। लेकिन आगे जितने भी फैक्टर आते हैं उनको 0 से चालू करना है। कहाँ से चालू करना है? 0 से। तो यहाँ पर आप लोग 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2 ऐसे हल करना है। अब इसको हल करेंगे तो देखिए 2 की पावर 1 का मतलब 2 हो गया। किसी की भी पावर 1 का मतलब वो संख्या खुद ही आ जाती है। 2 की पावर 2 का मतलब ये 4 आ गया। 2 की पावर 3 का मतलब ये 8 आ गया। आगे हल करेंगे इसे। 3 की पावर 0 का मतलब 1 हो गया, ये 3 हो गया और ये बन के आ गया आपका 9। हल करेंगे इसे, ये टोटल आपका बन के आ गया 14, 14 बन के आ गया और ये बन के आ गया आपका 13। इसको अपन लोग सोल्व करेंगे तो ये आपका 182 बन के आएगा। टोटल कितना बन के आएगा? 182 बन के आएगा। तो इसे 182 ये आपका बन के आ गया और 182 टोटल इसके सम गुणनखंडों का योग हो गया। किसके? 72 के सम गुणनखंडों का योग बन गया। तो 72 के जितने भी जो सम गुणनखंड थे उनका टोटल योग लगाओगे आप लोग तो 182 ही बन के आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसी क्रम में, और उसी के भी अपन फैक्टर देखते हैं कि फैक्टरों का योग कितना होगा, सम गुणनखंडों का योग कितना होगा। देखिए मान लीजिए सेकंड एग्जाम्पल आप लोगों से पूछ ले। मान लीजिए आपसे कह दे कि 42 के सम गुणनखंडों का योग कितना होगा। 42 दे रहा है। कितने संख्या बता रहा है? 42। देखिए 42 के अपन लोग टुकड़े करेंगे। 42 के टुकड़े किए हम लोगों ने, यहाँ पे 2 का भाग दिया, 2 का भाग दिया, कितना बन के आ गया? 21। फिर 2 का नहीं जा रहा, 3 का भाग दिया, 7 बन के आ गया, फिर 7 और ये कितना आ गया? 1 बन के आ गया। ठीक है, देखिए इसके टुकड़े बन के आए 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 और इंटू 7 की पावर 1। मैंने ये कहा था कि जहाँ पर जो पहली जो फैक्टर होता है उसको कहाँ से चालू करना है? उसकी पावर 1 से चालू होगी और बाकी जो जितने भी रिमेनिंग हो उनकी पावर कहाँ से चालू होगी? 0 से चालू। तो देखिए 2 की पावर यहाँ पे बनेगी कितनी? 2 की पावर यहाँ पे 1 ही रहेगी और ऑलरेडी मैक्सिमम लिमिट भी कितनी है इसकी? 1 ही है। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। 3 की पावर कैसे होगी? 3 की पावर 0 होगी प्लस 3 की पावर 1 तक चलेगी इंटू 7 की पावर 0 और प्लस 7 की पावर 1 तक चलेगी। हल करेंगे इसे तो 2 की पावर 1 का मतलब 2 इंटू 3 की पावर 0 का मतलब 1 प्लस का 3 हो गया और इसे 1 प्लस 7 हो गया। हल करेंगे तो 2 इंटू 3 और 1 4 इंटू और ये हो गया 8। 8 चौक 32 और 32 दूनी कितने हो गए? 64। कहने का मतलब यहाँ पर इसका जो योग बन के आ गया सम गुणनखंडों का योग वो कितना बन के आ गया? 64 बन के आ गया। इसके सम गुणनखंड इतने ही होंगे, 64 ही इसका योग बन के आएगा। देखिए अब देखो आप ये कहते हो कि साहब ये 64 कैसे बन के आ गया, इसके टुकड़े निकाल के आप लोग देख सकते हो। जैसे 42 है, 42 में कौन कौन सी संख्या का भाग जाता है वो आप लोग आराम से चेक कर सकते हो। देखिए 42 में भाग जाता होगा आपका 1 का जाता है, 2 का जाता है आपका भाग 3 का जाता है, आपका भाग 6 का जाता है, 7 का भाग जाता है आप लोगों के यहाँ पे। 7 के भाग के बाद में यहाँ पे 14 का भाग जाता है, यहाँ उसके बाद में 21 का भाग जाता है, उसके बाद में यहाँ भाग जाता है आप लोगों का 42 का भाग जाता है। ठीक है, तो देखिए ये टोटल संख्या 1 2 ये 4 और 4 कितने हो गए? 8। कहने का मतलब इसके टोटल 8 संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। लेकिन अपने को इसके सम गुणनखंडों का योग चाहिए, तो इसके सम गुणनखंड कौन कौन से हैं उनका योग टोटल 64 बनेगा। देखिए इसमें सम कौन कौन से हैं? इसमें जो सम गुणनखंड 2 है, कौन सा और 6 है, और कितना है? 14 है, और कितना है? 42। इनको सबको जोड़ लीजिए आप लोग। दो जोड़ोगे आप लोग कितने हो गए? ये आपके 20 और तो 22 बन गए, ये तो 22 हो गए और वो कितना हो गया? 42। टोटल इनको जोड़ोगे आप लोग तो ये 64 ही बन के आएगा। कितना बन के आ गया? 64 ही बन के आएगा। इसका मतलब अपन सिस्टमेटिक तरीके से एकदम सही चल रहे हैं। वैसे योग निकालेंगे तो भी इतना आ रहा है और वैसे अपने ट्रिक विधि से डायरेक्ट मेथड से अपन लोगों ने निकाला तो भी आपका आंसर कितना बन के आ गया? 64 ही बन के आया। ठीक है, इसी क्रम में अपन लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट पर्सन और देखते हैं सम गुणनखंड। देखिए सम गुणनखंड एग्जाम्पल नंबर 3।
आपसे कह दे कि 216 के समगुणनखंडों का योग, समगुणनखंडों का योग होगा। इजी वे के अंदर अपन लोग आराम से बता सकते हैं। 216 के अपन लोग टुकड़े करेंगे, देखिए टुकड़े कैसे, यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 2 का भाग जाएगा, ये बन के आएगा 108, फिर 2 का भाग देंगे, ये बन के आएगा 54, फिर 2 का भाग, फिर आएगा ये 27, फिर 3 का भाग, ये 9, ये 3 और ये 3 और 3, ये 1 बन के आएगा। कहने का मतलब 2 की पावर 3 हो गया, 3 की पावर 3 हो गया। हल करेंगे तो ये 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, ये होगा इंटू 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 तक चलेगा। सोल्व करेंगे इसे, ये आएगा आपका 2 की पावर 1 का मतलब 2 हो गया, 2 की पावर 2 का 4 हो गया, और ये कितना हो गया टोटल 8। अब इसे हल करेंगे आगे, ये 1 बनेगा, ये 3 बनेगा, और ये कितना बनेगा आपका, ये बनेगा आपका 9 और ये बनेगा आपका 27। हल कर लीजिए, ये 14 हो गया, कितना हो गया 14, और ये जो बन के आ गया आपका कितना आ गया, आप लोग इसे ऐड करोगे तो 40 बन के आएगा। दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, 14 और 40 को मल्टीप्लाई करोगे तो 560 बन के आएगा। तो अपन ये कह सकते हैं यहाँ पर कि जो 216 है उसके समगुणनखंडों का योग है वो 560 बन के आएगा। नेक्स्ट इसी क्रम में अपन लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। समगुणनखंड कंप्लीट हो गए, यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। एक बार वापस से थोड़ा देख लीजिए, आप लोग इसे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या बैक करके एक बार वापस इसे देख लीजिए। आप देखिए विषम गुणनखंडों का योग, इसी के बाद में जो नेक्स्ट बन के आएगा वो विषम गुणनखंडों का योग बन के आएगा। सम के बाद में जो बन के आएंगे आपका जो तीसरा पॉइंट है वो विषम आएगा। कौन सा आएगा, विषम गुणनखंडों का योग। विषम गुणनखंडों का योग कैसे निकालते हैं वो देखिए आप लोग। विषम गुणनखंडों का योग निकालेंगे अपन लोग, इसमें बन के जो आएगा आपका वो विषम गुणनखंडों के योग, विषम जो फैक्टर होते हैं उनका टोटल योग बन के आएगा। जैसे अपन किसी एग्जाम्पल से समझेंगे, देखिए नेक्स्ट मैं एक एग्जाम्पल आपके यहाँ पे लिख रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर कोई भी संख्या उठा लीजिए आप लोग, और उस संख्या का अपन लोग आराम से देख सकते हैं विषम गुणनखंड कौन कौन से होते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कोई संख्या ले लूँ, संख्या कुछ भी ले लीजिए आप लोग, मैं कह दूँ कि 24 के विषम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग होगा। इसी में बता सकते हैं आराम से। फैक्टर करेंगे अपन लोग किसके, 24 के, 24 का फैक्टर कर लीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, 12 2 से डिवाइड कीजिए, 6 2 से डिवाइड कीजिए, 3 2 से नहीं होगा, 3 से डिवाइड कीजिए, 1 आएगा। यहाँ 2 की पावर 3 बन के आ गई और ये 3 की पावर 1 बन के आ गई। विषम गुणनखंड कैसे निकालोगे इसके, विषम गुणनखंड निकालने का जो तरीका है इसका वो ये है कि यहाँ पर आप लोग जो पावर जो इस मिनिमम फैक्टर 2 है उसकी पावर हमेशा आप लोगों को 0 लेनी है, बाकी आगे वाले जितने होते हैं उनको एक्सप्रेस करना है। तो 2 की पावर हमेशा हमेशा आप लोगों को 0 लेनी, कहने का मतलब जो स्टार्टिंग का सबसे मिनिमम कोएफिशिएंट होता है उसकी पावर हमेशा 0 लेनी। तो मिनिमम 2 है, उसकी घात 3 है, लेकिन वो लेनी नहीं है अपने को इसकी पावर 0 लेनी है। आगे है उसको सबको एक्सप्रेस करना, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, यहाँ तक एक्सप्रेस हो जाएगा। 2 की पावर 0 का मतलब 1 हो गया इंटू, और यहाँ पे 3 की पावर 0 का मतलब 1 प्लस 3 हो गया। या ऐसे मानो मैं आप लोगों को पहला फैक्टर छोड़ दो, आप लोग 2 की पावर 0 के वहाँ पर 1 लिख दो, आप लोग बात एक ही है बाकी, लेकिन फॉर्मेट ये होता है। हल करेंगे इसे तो ये कितना हो गया, 3 और 1 4, 4 एकम 4 को 1 से गुणा किया तो 4 ही बन के आ गया। ये इसका आंसर बन गया। अब आप लोग ये सोच रहे हो कि सर ये 4 ही योग कैसे बन के आ गया समूह, तो 24 के जो फैक्टर हैं वो देख लीजिए, मतलब 24 के अंदर किस किस संख्या का भाग जाता है चेक करते हैं। 24 के अंदर 1 का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है, 3 का भाग जाता है, 4 का भाग जाता है, 6 का भाग जाता है इसमें 24 में, और भी संख्या का 8 का भाग भी जाता है, 12 का भाग भी जाता है, और 24 का खुद का भाग भी जाता है। कहने का मतलब टोटल 8 संख्याओं का भाग जाता है। अब अपने को इसमें विषम गुणनखंड चाहिए अपने को, तो विषम एक तो 1 है और ये कितना है 3, बाकी कोई है ही नहीं। तो यहाँ पे 1 प्लस 3 इसका टोटल योग करोगे कितना बन के आ रहा है भाई 4। भाई विषम जो आए अपने 1 और 3 है उनका योग किया 4 बन के आएगा, और वैसे भी अपना जो मेथड अपने ट्रिक से अपन ने सोल्व किया तो इसका कितना बन के आया 4। तो यहाँ तक आप लोग को आराम से समझ में आया होगा ढंग से। इसी क्रम में अपन लोग आगे चलेंगे, थोड़ा सा एक प्रश्न और देख लेते हैं। देखिए इसी मेथड में
एक प्रश्न नेक्स्ट देखिए आप लोग। मान लीजिए कोई संख्या बन के आ जाएगी आपके पास, संख्या बन के आ गया कि 56 के विषम गुणनखंडों का योग होगा। 56 के विषम गुणनखंडों का योग कैसे निकालोगे? देखिए 56 फ्रैक्शन कीजिए आप लोग, 56 के फ्रैक्शन करोगे, किसके भाग दोगे? 2 का, ये बन के आ गया 28, फिर 2 का भाग दोगे 14, 2 का भाग दोगे बन के आएगा आपका 7, और ये 7 और ये 1 बन के आएगा। 2 की पावर कितने हो गए? 3, और 7 की पावर कितने हो गई? 1। 2 की पावर 3 होगी और 7 की पावर 1 बन के आ गई आपकी। अब देखिए इसे हल करेंगे अपन लोग, तो 2 की पावर क्या 3 का मतलब यहाँ से कोई लेना देना नहीं है अपने को, यहाँ पे 2 की पावर हमेशा 0 लगानी, आगे जितने हैं उसको 1 बढ़ा के लिखना अपने को, 0 और प्लस ये 1 हो गया, 0 से लेके चालू करना है यहाँ तक, ये 1 आएगा इंटू ये आएगा 1 + 7 और इसको हल करोगे तो ये 8 बन के। कहने का मतलब आप लोग इसे इजी वे के अंदर आराम से बता सकते हो। ठीक, यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया तो ये आपके 3 हो गए विषम गुणनखंड कंप्लीट हो गए। यहाँ तक मेथड इसी के अंदर ये सिस्टमेटिक तरीके से आप लोगों ने पढ़ा होगा। 3 तरीके देखे अपन लोगों ने, गुणनखंडों का योग देख लिया, सम गुणनखंडों का योग और विषम गुणनखंडों का योग अपन लोगों ने देख लिया, जिसके अंदर अपन लोग ये समझेंगे कि गुणनखंडों के योग में तो 0 से एक्सप्रेस होता है, सम गुणनखंड के अंदर है जो एक्सप्रेस होता है वो पावर 1 लग के होता है, और विषम गुणनखंड में पावर स्टार्टिंग की 0 पावर लग के शुरू होते हैं और उसके बाद में उसको मल्टीप्लिकेशन करते। तो मैं समझता हूँ यहाँ तक आप लोगों के समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके नेक्स्ट पार्ट के बारे में अपन लोग देखेंगे। आज के लिए इतना ही।